नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किसान बागवान चैनल पे। तो आज का जो मेरा वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। जो हमारी सेब की फसल है वो मेरे आइडिया से 30% से ऊपर मैक्सिमम जगह ये जो सेब है वो झड़ चुका है। और कुछ भाई अभी भी बोलेंगे कि ये आपका बैड पॉलिनेशन था, इस वजह से ये जो सेब है वो झड़ रहा है, अदरवाइज जो सेब है वो नहीं झड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ड्रॉट की वजह से हो रही है, कुछ हमारी भी गलती है। तो उसी बारे में मैं आपको आज का ये वीडियो मेरा है। तो आप देख सकते हैं जो इस तरह के फूल होते हैं, ये जो जैसे आप देख सकते हैं ये सेब काफ़ी बड़ा हो गया था और इसमें जो फूल है वो अभी तक आगे सूख के टिका हुआ है। तो ये एक जिसमें भी ये फूल इस तरह से होगा उसमें एडवांस पॉलिनेशन हो जाती है, जिस वजह से जो फूल है वो हमारा झड़ नहीं पाता। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि ये जो भी सेब है ये हमारा बैड पॉलिनेशन की वजह से नहीं जड़ा है या कम पॉलिनेशन की वजह से नहीं जड़ा है, बल्कि ड्रॉट की वजह से जड़ा है। और ज़्यादा दिक्कत ये वहाँ आ रही है। और अगर ऐसा ही मौसम बना रहा, मैं नेट पे भी देख रहा था तो ये जो न्यूज़ में बता रहे हैं तो ये तो न्यूज़ चल नहीं रही। वैसे बारिश जो है वो 26 मई के बाद शायद में भी आ जाए। बाकी अगर जो थोड़ी बहुत ही बारिश आएगी बीच में, उससे हमें कोई ज़्यादा असर नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी बारिश आएगी वो आएगी और एकदम से वो ऊपर से ही वो चली जाएगी, ज़्यादा अंदर तक उसकी नमी नहीं होगी। तो इसका जो मेन रीज़न है, सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जिन भी बगीचों में तौलिया हुआ है, अभी हुआ है या बाद में हुआ है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे छोटा पेड़ है तो इसमें थोड़ी फसल लगाई जाती है, आलू इसमें लगाए हुए, तो यहाँ तो चलो मान लिया कि ये इस वजह से जड़ रहे हैं कि सूखा हो गया। बाकी मैंने बहुत से भाई देखे वो तौलिए को साफ करने के चक्कर में आजकल या तो घास काट के ला रहे हैं और गाय वगैरह को खिला रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो धूप है हमारी वो सीधी धरती पे पड़ रही है, कहीं ना कहीं जो नमी है वो अंदर तक हमारे ख़त्म हो रही है। तो आप लोग अभी जब तक अच्छे से बारिश नहीं होती है, घास वैसे नहीं बढ़ रहा है, आप लोग देखेंगे घास में कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बल्कि कुछ जगह तो जो घास है वो भी सूख के ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग इस वक्त बिल्कुल भी अपने जहाँ पर आपके बड़ा बगीचा है या छोटा बगीचा है, अगर आपको बहुत ही एक्सेस नमी है तो ही आप लोग वहाँ पर घास काटें। और अगर आपने घास काटना भी है वहाँ पर तो आप लोग उस घास को तौलिए में बिछा दे, जहाँ से आप काट रहे वहाँ पर बिछा दे। अगर आपने काट कर आपका पर्पस है उसको गाय को खिलाना या बिल्कुल साफ करना, कहीं और ले जाना, तो आपको कहीं ना कहीं ये लॉस झेलना पड़ेगा। जो आपका सेब है वो अगर फिर से 15-20 दिन नमी और रहती है तो जो हमारी फसल है वो अभी मैं आपको 40% तक नुकसान हो चुका है। तो कहीं ऐसा ना हो कि 30 से ज़्यादा हो जाए और कहीं 30% ही फसल रह जाए, क्योंकि जो डे बाय डे है जितना भी सेब है वो नीचे गिर रहा है। बड़े बड़े सेब आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये झड़ के गिर रहे हैं अच्छे पॉलिनेशन के बावजूद भी। तो आप लोग बिल्कुल भी घास बस तक तो आप लोग अभी घास ना काटे, अपने बगीचे से रहने दे। जितना खड़ा घास रहेगा उतनी जो धूप है उसको नीचे जाने में प्रॉब्लम, डायरेक्टली जो धूप है वो धरती में नहीं जाएगी और जो आपका मॉइस्चर है वो इतनी जल्दी नहीं उड़ेगा। मॉइस्चर तो वैसे उड़ना ही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं उससे थोड़ी बहुत ही हमारे को जो है हेल्प मिल जाएगी, जिससे जो हमारा सेब है वो नीचे नहीं गिर पाएगा। तो आप लोग कोशिश करें कि घास अभी फ़िलहाल ना काटे। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें कोई पॉलिनेशन की कमी नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड थर्ड का तो सारा ही मैक्सिमम दाना, बड़े बड़े दाने जो है ये आप देख सकते हैं, ये पूरी इसकी सेटिंग हो चुकी थी। लंबा दाना है फिर भी जो है सेब नहीं टिक पा रहा, पॉलिनेशन की इसमें कोई भी कमी नहीं है। तो आप लोग अभी घास काटने में, सफाई के चक्कर में ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, भले ही बाद में आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है या कुछ भी होता है। तो आप लोग अभी जब तक अच्छे से बारिश नहीं होती तो इस तरह के आप घास ना काटें। और अगर हो सके तो आप लोग अपने तौलिए में, अगर आपके पास सूखा घास है या कुछ भी जो हमारे छेन वगैरह बोलते हैं, जंगल का जो भी घास फूस होता है, उसे अपने तौलियों के नज़दीक डाल दे। बिल्कुल नज़दीक आपने नहीं डालना है, लगभग 1 फुट 1.5 फुट के दायरे से दूर रख के आप इस तरह से
उसमें घास डाल दे, जो ताकि जो मॉइस्चर है, जो इंटरनल मॉइस्चर है, अंदर है काफ़ी गहराई तक है, वो ना उड़े, क्योंकि ऊपर से तो मॉइस्चर ऑलमोस्ट सभी के जा चुका है। तो अब जो हमारा है निचला जो अंदर कहीं ना कहीं मॉइस्चर है वो ना जाए। ये आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े दाने जा चुके हैं, गिर रहे हैं। तो इसमें कोई भी मॉइस्चर की पॉलिनेशन की कमी नहीं है। तो जिनके ज़्यादा फसल है, 4 में 4 दाने लगे हैं, और आप लोगों के अगर उसमें से 1-2 दाना झड़ जाता है, बम्पर क्रॉप है, तो आप लोगों के लिए तो ये फ़ायदेमंद है। पर जहाँ पर पहले ही फसल कम है और उसमें भी ये जो दाने हैं ये झड़ रहे हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसानदायक है। और आप देख रहे होंगे इस वक्त पलम, आड़ू, सब जो स्टोन फ्रूट है वो भी झड़ रहा है। तो सेब को तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान आने वाले 10-15 दिन तक अगर बारिश नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। इवन हो सकता है कि हमारी जो 100% फसल में से सिर्फ 10% ही फसल बचे, क्योंकि बहुत सी जगह तो ऐसी है जहाँ पर मॉइस्चर लगभग 3-4 फुट तक नीचे तक भी नहीं है। मैं यहाँ भी अपने कुछ दिन पहले गड्ढा कर रहा था, तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर भी नमी जो है 2-2.5 फुट तक कोई भी नमी अब नहीं है। तो यही अगर चला रहा तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा सेब को टिकाना। ये आप देख सकते हैं सारे में इसमें पॉलिनेशन की कोई भी कमी नहीं थी, फिर भी जो बड़े बड़े दाने हैं वो भी इसके जा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि सिर्फ फर्स्ट की जो है वो बचा है, बाकी तो सेकंड के जो कहीं बचा है वो अब 7-8 दिन बाद नहीं बचने वाला है। डे बाई डे जो सेब है वो बड़ा होने की वजह से आपको कहीं ज़्यादा दिख रहा होगा या लग रहा हो कि ज़्यादा है, तो ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग बिल्कुल भी इस वक्त अपने बगीचे से ना तो घास काटे, ना ही तौली आपको साफ़ करना है। हो सके तो आप लोग उसके ऊपर जो सूखा घास, आपका पुराना घास कहीं बचा है वो तौलिए में आप बिछा दे, तभी जो आपकी सेब है वो बच पाएंगे। अदरवाइज ड्रॉट से आप लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। सिंचाई आप लोगों के पास है तो बेटर है, आप लोग सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई अगर आपने करनी है तो आप लोग रात में सिंचाई करें, डे में बिल्कुल भी आप सिंचाई ना करें। और जहाँ भी मान लीजिए पर्टिकुलर पेड़ के पास, 3-4 पेड़ के पास आप जो हमारी पंखा होता है, खिड़की जिसको हम बोलते हैं, वो लगाते हैं, तो लगभग 4-5-6 घंटे तक तो आप उसे एक ही जगह में रहने दें, नहीं तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। थोड़ी बारिश भी नुकसान करेगी, और थोड़ा अगर आप पानी देते हैं तो वो भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। तो आप लोग कोशिश करें, फिर से आपको बोल रहा हूँ मैं, कि जो घास है वो आप लोगों को बिल्कुल भी इस वक्त नहीं काटना है। तौलिए की आप सफाई अभी रहने दें, बाद में आप जब बारिश आती है तो आप लोग ये सफाई वगैरह का काम फिर से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।